नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। खबरों से पहले अगर आपने एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। केंद्र सरकार ने विदेशी निवेशकों को रिझाने के लिए सांसदों को बोलने का अवसर नहीं देकर बिना मतदान कराए ध्वनि मत के आधार पर कृषि विधेयक पारित कराए। यह लोकतंत्र की मर्यादाओं को कुचलने वाला, इतिहास में यह दिन लोकतंत्र पर धब्बे के रूप में माना जाएगा। यह कहना है किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट का। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से थोपे गए इन अध्यादेशों के विरोध में आज राजस्थान की 247 मंडियां बंद रखी जाएंगी। किसान मंडियों में अपनी उपज नहीं लाएंगे, व्यापारी कारोबार बंद रखेंगे। साथ ही पल्लेदार हमालों के नाम से पहचान बना चुके मजदूर भी अपनी मजदूरी का काम बंद रखेंगे। इसी के साथ प्रदेश भर में रैलियां, सभाएं एवं विधेयकों की प्रतियों को आग के हवाले करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें किसान, व्यापारी और मजदूर अपनी भागीदारी निभाएंगे। कोरोना संकट के बीच आज 21 सितंबर से शुरू होने वाले अनलॉक 4 के लिए राज्य के गृह विभाग ने शनिवार को गाइडलाइन जारी कर दी। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र अपनी मर्जी से ही स्कूल जा सकेंगे, इसलिए उन्हें अभिभावकों से अनुमति लेनी होगी। यह गाइडलाइन 30 सितंबर तक लागू रहेगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को 50% तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति दी थी। केंद्र की अनलॉक 4 की गाइडलाइंस में कहा गया है कि आज 21 सितंबर से 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को वर्किंग के लिए बुलाया जा सकता है। बता दें कि अनलॉक 4 में सरकार ने लोगों को कई और क्षेत्रों में राहत दी थी। स्कूलों को स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी दिशा निर्देशों का पालना करना जरूरी होगा। वहीं स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक नियमित कक्षाएं नहीं ले सकेंगे। यानी ये सभी संस्थान नियमित एक्टिविटीज के लिहाज से 30 सितंबर तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। नए दिशा निर्देशों के अनुसार केवल 9वीं से 12वीं तक के कक्षा के छात्र ही स्वेच्छा से स्कूल जा सकते हैं, लेकिन स्कूल, कॉलेज कंटेनमेंट जोन में है तो उन्हें खोलने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि नॉन कंटेनमेंट जोन में ही स्कूल खोलने की अनुमति होगी। वहीं छात्र शिक्षकों से मार्गदर्शन के लिए अपनी मर्जी से स्कूल जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पेरेंट्स की लिखित में सहमति लेनी होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं मंगलवार से शुरू होने जा रही हैं। कोरोना काल में हो रही इन परीक्षाओं के लिए सीबीएसई की ओर से विशेष सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए गए हैं। परीक्षा देने वाले विद्यार्थी मास्क लगाकर परीक्षा देने पहुंचेंगे और हैंड सैनिटाइजर की शीशी साथ में लानी होगी। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से लॉक करने के लिए राज्य के गृह विभाग ने अनलॉक 4 के क्रियान्वयन हेतु गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के बाद अब जिला के कलेक्टर आदेश जारी करेंगे। गृह विभाग के ग्रुप 9 द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जयपुर सहित 11 जिलों में जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। अब इन जिलों में एक जगह 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। इसके अलावा 31 अक्टूबर तक किसी भी तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम पर भी रोक लगा दी गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद रविवार को राज्य के गृह विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिला मुख्यालय में धारा 144 रहेगी। एक स्थान पर 5 से अधिक लोगों को एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर इस संबंध में आदेश जारी करेंगे। राजस्थान में शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग आ सकेंगे। गृह विभाग के आदेश के अनुसार प्रदेश में किसी भी सामाजिक धार्मिक आयोजन पर रोक को अभी 31 अक्टूबर तक यथावत जारी रखने का निर्णय लिया गया है। केवल अंतिम संस्कार में 20 और विवाह शादी के आयोजनों में 50 व्यक्ति की शामिल होने की छूट पहले की तरह ही मिलती रहेगी, लेकिन इसके लिए स्थानीय उपखंड अधिकारी को पूर्व में सूचना देनी होगी। जिला प्रशासन जयपुर की ओर से रविवार सुबह कोरोना से बचाव के संदेश के लिए जागरूकता बाइक रैली निकाली गई। स्टैच्यू सर्किल से शुरू होकर मुहाना मंडी तक रास्ते भर में बाइक राइडर्स ने लोगों को स्लोगन और बातचीत कर बचाव के तरीके बताए। इस दौरान दुकानों में नो मास्क नो एंट्री, मुहाना सब्जी मंडी में नो मास्क नो सब्जी जैसे स्लोगन से सब्जी विक्रेताओं एवं ग्राहकों को जागरूक किया गया। इस दौरान मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए गए। इसमें आमेर एसडीएम लक्ष्मीकांत कटारा एवं सांगानेर एसडीएम घनश्याम शर्मा के नेतृत्व में रॉयल बटालियन ऑफ बुलेट्स का दल साथ रहा। विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र सरकार के इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 के लागू होने की कवायद के बीच ही राजस्थान में पुराने मीटर हटेंगे। 7 जिलों के 4.29 लाख घरों में स्मार्ट मीटर अगले माह से ही लगने शुरू होंगे। इसमें जयपुर, टोंक, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बारां, बूंदी और झालावाड़ शामिल है, जबकि अजमेर व जोधपुर डिस्कॉम में फिलहाल ग्रहण लगा है।
यहाँ 2.75 लाख मीटर लगने हैं। भारत सरकार की उपक्रम कंपनी EESL ने फिलहाल मीटर नहीं लगाए हैं। इसमें पूरी प्रक्रिया के बीच गंभीर यह है कि एक राज्य में स्मार्ट मीटर के 2 मॉडल अपनाए हैं। एक GPRS बेस है तो दूसरा रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक पर आधारित। जयपुर डिस्कॉम में रेडियो फ्रीक्वेंसी और अजमेर जोधपुर डिस्कॉम में GPRS तकनीक मीटर लगने हैं और इस प्रयोग पर 500 करोड़ से ज्यादा राशि दांव पर होगी। कांग्रेस की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों और कृषि व्यापार से संबंधित लाए गए 3 विधेयकों का विरोध करते हुए उन्हें लागू नहीं करने की मांग को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन ईमेल के माध्यम से भेजा है। राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा विभिन्न किसान संगठनों से जुड़े 20 किसान नेताओं ने अपने हस्ताक्षर कर केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों और कृषि व्यापार की कमर तोड़ने वाले इन विधेयकों को वापस लेने की पुरजोर मांग की है। राजस्थान के आबकारी विभाग ने शनिवार देर रात जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग के दूदू के पास एक ट्रक में अवैध रूप से हरियाणा से लाई गई शराब की लगभग 1500 पेटी जब्त की। जिला आबकारी अधिकारी बाबूलाल जाट ने रविवार को बताया कि जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूदू के पास नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक से शराब की लगभग 1500 पेटी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि बरामद की गई अवैध शराब की बाजार में कीमत लगभग 90 लाख रुपए आंकी गई है। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी अस्पताल की 3री मंजिल में रविवार को आग लग गई। अस्पताल में भर्ती 52 मरीजों को सुरक्षित निकालकर अन्य अस्पतालों में पहुंचाया गया। मरीज अस्पताल के विभिन्न वार्डों में भर्ती थे। थानाधिकारी पुष्पा कसोटिया ने बताया कि अस्पताल की 3री मंजिल में बैटरी बैकअप वाले कमरे में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल कर्मचारियों में दहशत फैल गई। अस्पताल में भर्ती मरीजों को तुरंत सुरक्षित निकालकर अन्य अस्पतालों में पहुंचाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।